हाँ, तो यूनिट 2 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जानना जरूरी है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब CRM। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फुल फॉर्म है CRM। तो CRM क्या होता था जब पहले चलता था, जहां पे कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता था। मतलब हमारा हमें जैसे अगर हमारा मोबाइल खराब हो जाता था तो हमें कस्टमर केयर के पास जाना पड़ता था, सर्विस सेंटर जाना पड़ता था। तो कोई भी चीज हम अगर हम कोई भी ऑनलाइन सर्विस लेते हैं तो हम फोन पे ही कंप्लेन कर देते हैं, वहां से एग्जीक्यूटिव आ जाता है। जो हमें अटेंड करेगा वो आ जाता है, उसको कहते हैं ECRM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो आ जाता है और हमारे घर में देख देता है कि क्या प्रॉब्लम है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें जाना पड़ता था प्रोडक्ट लेकर और फिर उसे ठीक करवाना पड़ता था। तो वो था CRM। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कस्टमर ने जब प्रोडक्ट खरीद लिया है तो वो जो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं कि हम कस्टमर को कैसे मैनेज करेंगे, कस्टमर के साथ कैसे, उनको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आया है तो कैसे फिर कंपनी उन्हें हेल्प करेगा। तो पहले ये टोटली ऑफलाइन होता था, कोई भी सर्विस हमें घर बैठे नहीं मिलता था। पर आज अगर हम कोई भी सामान खरीद कर लाए हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम एक फोन कर देते हैं, पर्सन हमारे पास आ जाता है, सारी चीज ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ECRM का मतलब क्या है? पहले तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेकेंड है ECRM ही CRM का ही मॉडर्न फॉर्म है। CRM में सारा चीज ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन नहीं होता था, और इसमें सभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी का। अभी भी हमें वही चीज मिलता है, वही सर्विस मिलता है जो हमें CRM में मिलता था। सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ गया है। अब यही चीज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ई नहीं था। तो ECRM रिड्यूस कस्टमर सर्विस कॉस्ट। पहले हर प्रोडक्ट के लिए उन्हें हर एरिया में कस्टमर केयर सर्विस खोल के रखना पड़ता था, क्योंकि लोग आते थे बहुत सारे, वहां लाइन लगाते थे, भीड़ होता था। अभी वो उन लोगों ने इस तरह इतना सर्विस सेंटर नहीं खोलते हैं वो लोग। हम लोग कॉल कर देते हैं, पर्सन आ जाते हैं। तो बेसिकली सर्विस, जो कस्टमर सर्विस कॉस्ट है वो अब रिड्यूस हो चुका है। तो गोल क्या है ECRM का? ऑपरेशनल, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव। इसे डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 गोल होता है ECRM का, वो हमें याद रखना है। और ये भी जानने का जरूरत नहीं है टाइप्स ऑफ ECRM को डिटेल में, सिर्फ इतना जानेंगे 3 टाइप का ECRM होता है। एक क्लाउड सॉल्यूशन, एक वर्चुअल CRM जिसे शॉर्ट में VCRM बोलेंगे, एक मोबाइल CRM जिसे MCRM बोलेंगे। अब SCM क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ देने का बात हो रहा है, बट क्या? अब जैसे सोचो हम Amazon पे शॉपिंग करते हैं, तो हम यहाँ बैठकर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें वो सामान वेयर हाउस से पैक करना पड़ता है। हम पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर उन्हें वेयर हाउस को पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है। वेयर हाउस उस ऑर्डर को पैक करता है। पैक करके अगर वो प्रोडक्ट बैंगलोर में है तो बैंगलोर से फिर वो कोलकाता आता है, कोलकाता के वेयर हाउस पे रुकता है, फिर वहां से दोबारा निकलता है और हमारे एड्रेस पे आता है, और डिलीवरी बॉय हमें पहुंचा देता है। फिर अगर हमें वो सामान पसंद नहीं आता है तो फिर हम ऐप से उसके लिए रिटर्न प्लेस करते हैं। फिर एक डिलीवरी बॉय आता है, हमारे पास से वो प्रोडक्ट लेता है, तो कोलकाता के वेयर हाउस पे रखता है। फिर कोलकाता के वेयर हाउस से वो बैंगलोर के वेयर हाउस में जाता है। फिर बैंगलोर के वेयर हाउस से वो सेलर के पास बैग जाता है, जो उसको रिटर्न कर देता है, फिर हमें पैसे भी आ जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये इतना इजी नहीं होता है। तो इसे मैनेज करना पड़ता है, पूरा सप्लाई चेन बनाना पड़ता है। तो इसे पूरा मैनेज करने को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसे प्रॉपरली बहुत स्मूथली मैनेज करना, मतलब हमें लगता है हमने एक ऑर्डर प्लेस किया और सामान आ जाता है, बट वो कोई तो मैनेज कर रहा है इतना स्मूथली। और प्रोडक्ट ये भी नहीं कि 10 दिन बाद आएगा, हमें 3 से 4 दिन के अंदर आ जाता है। इनफैक्ट जो प्राइम मेंबर होते हैं अमेजन में, उन्हें तो 2 दिन में प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये इतना फास्ट जो हो रहा है ये अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से।
तो अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का फ्लो होता है, इधर से उधर गुड्स जाता है, इन्वॉल्विंग द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। मूवमेंट होता है गुड्स का, स्टोर होता है रॉ मटेरियल, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ओरिजिन क्या था? बैंगलोर, जहां से मैंने खरीदा है। कंजम्पशन का पॉइंट क्या है? मेरा घर कोलकाता। तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक आने में जो पूरा प्रोसेस है उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। कंपनीज डू नॉट यूज ऑल द SCM मॉड्यूल्स। एक्चुअली SCM का बहुत सारा मॉड्यूल है, बहुत सारे तरीके से SCM को सेटअप किया जाता है। कंपनी सारा SCM मॉड्यूल को यूज नहीं करता है, अपने लिए कोई एक ही सेटअप करता है, एक ही मॉड्यूल बनाता है। RM का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग। एक्चुअली हम लोगों को लगता है जब CRM है तो उसका मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो RM का मतलब होगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पर नहीं, RM का मतलब होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो वो चीज को याद रखेंगे हम लोग। CRM और ECRM में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने कहा था कि दोनों के बीच में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है? ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता था, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है। कस्टमर कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस है? CRM में फेस टू फेस होता था, हम लोग कस्टमर केयर जाते थे, वहां पे अपना कंप्लेंट डालते थे और फेस टू फेस बात करते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं? ईमेल कर देते हैं कंपनी को, या सोशल मीडिया के थ्रू कंप्लेंट डाल देते हैं। सिस्टम इंटरफेस, पहले बैकएंड से सब कुछ होता था, मतलब हमें पता नहीं होता था क्या हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, सब कुछ बैकएंड से वो लोग करते थे। अभी फ्रंट एंड होता है, कस्टमर को सब कुछ पता होता है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे जैसे हम देखते हैं अमेजन से कुछ डिलीवरी करवा लो, वो हर एक स्टेप हमें बताता है कि प्रोडक्ट डानकुनी पहुंच गया है, प्रोडक्ट कोलकाता के वेयर हाउस में पहुंच गया है, आज फिर निकल गया है। तो ये फ्रंट एंड है कि हमें सब कुछ पता है स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है कंपनी। कस्टमाइजेशन, पहले कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं था, मतलब अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं था। अभी कस्टमर को जो चेंजेस चाहिए सब मिलता है। सिस्टम फोकस, वेब टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। पहले एक चीज सिर्फ एक डिपार्टमेंट में रहता था। जैसे सोचो कि मैंने अभी कंप्लेंट किया है जाकर, तो अभी उसको मैंने जाकर कंप्लेन किया है, तो मेरा कंप्लेन उसे पता है सिर्फ। अब अगर अगला दिन मैं जाती हूँ और उससे वो नहीं है डेस्क पे अपने टेबल पे, तो दूसरा पर्सन है, मुझे उसे फिर पूरा बात बताना पड़ता था। तो ये बहुत हैरेसमेंट होता था। फोन पे भी कुछ बताते थे तो अगर बार बार अलग अलग आदमी उठा रहा है तो अलग अलग आदमी को अलग अलग प्रॉब्लम बताना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी वेब एप्लीकेशन इज यूज्ड मल्टीपल डिपार्टमेंट। अभी एक को अगर हम बता देते हैं तो वो सारी बातें वो वहां पे नोट डाउन करके रख देता है। अगर नेक्स्ट डे वो नहीं भी है वहां पर, कोई और उठाया है, तो उसे हमें फिर से सारा बात एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, वो सारा बात उन्हें पता होता है। फिर नेक्स्ट होता है SFA। SFA का सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लो, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। और काम का बात है ECRM का लाइफ साइकिल। ECRM का लाइफ साइकिल बोल लो, स्टेप्स बोल लो, फेजेस बोल दो, सब एक चीज है। 3 फेज है इसका, या 3 लाइफ साइकिल है इसका। डेटा कलेक्शन, डेटा एग्रीगेशन, कस्टमर इंटरेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन। जैसे अभी पता होता है, जैसे अभी पता होता है उन लोगों को कि कस्टमर को क्या प्रेफरेंस है। मतलब वो लोग देखना, जब भी कोई हम लोग शॉपिंग करते हैं या कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें हमारा प्रेफरेंस पूछते हैं बहुत बार। जैसे अगर कोई डाइट ऐप ही ले लो, तो पूछता है आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, हम लोग वेज में टिक देते हैं। फिर बोलता है वेज में आप किस तरीके का खाना प्रेफर करते हो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, टिक देने बोलता है। सेम मैंने इटालियन में टिक लगाया, तो फिर वो हमें उसी टाइप का रेस्टोरेंट शो करता है जिस टाइप का रेस्टोरेंट हमें हम ढूंढ रहे हैं। तो ये कस्टमर प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन का पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा एग्रीगेशन किया, मतलब फिल्टर फॉर फॉर्म्स स्पेसिफिक नीड। फिर वो मेरे नीड के हिसाब से फिल्टर कर रहा है, सिर्फ मुझे वही दिखाएगा जो मैंने अभी डाला है। फिर कस्टमर इंटरेक्शन होगा, फिर कस्टमर का नीड के हिसाब से कंपनी प्रॉपर फीडबैक देगी।
तो ये ही लाइफ साइकिल है कि सीआरएम का ऐसे ही वो डील करता है। पहले कस्टमर का प्रेफरेंस पूछता है, फिर उसके हिसाब से फिल्टर करके उसे वही दिखाता है, और फिर हमें जो चाहिए वो हम वहां पे डालते हैं, कंपनी हमें फीडबैक दे देती है। फंक्शनल कंपोनेंट क्या है ईसीआरएम का, इसे भी डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ 3 नाम याद करना है। फाउंडेशनल सर्विसेज, कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज। 3 फंक्शनल कंपोनेंट है ईसीआरएम का। जो मॉड्यूल का भी हम लोग बात किए थे कि कोई भी कंपनी एससीएम का सारा मॉड्यूल यूज नहीं करता है। मॉड्यूल का मतलब है फीचर्स। एक एससीएम के अंदर बहुत सारा फीचर्स होता है। मेरे कंपनी के लिए जो सुइटेबल है हम वही सारा फीचर लेंगे। एक कंपनी सारा फीचर नहीं ले लेता है। तो वो फीचर्स क्या है, वो मॉड्यूल्स क्या है? फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग फोरकास्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि हमें कैसा सप्लाई चेन बनाना है, कितने दूर तक का। जैसे अभी कंट्री डिलाइट कोलकाता में नहीं आया है, तो कंट्री डिलाइट जो ऐप है जो टेंडर कोकोनट्स और मिल्क सप्लाई करता है, वो अभी कोलकाता में नहीं आया है, या फिर सेलेक्टिव एरियाज में नहीं आया है, न्यू टाउन में नहीं आया है। तो क्योंकि उनका सप्लाई चेन अभी उतना अच्छा नहीं है कि वो मेरे को न्यू टाउन में डिलीवर कर सके, तो वो यहाँ डिलीवर नहीं कर पाता है, उनका सप्लाई चेन नहीं है। तो उनका प्लानिंग में अभी होगा कि वो दे। ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज करना कि हम आज ऑर्डर दिए हैं, मेरे को कल प्रोडक्ट आ जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर उनके पास ऑलवेज इन्वेंट्री होना चाहिए। मतलब अगर मैं मिल्क का ऑर्डर दे रही हूँ, तो उनके पास ऑलवेज उतना मिल्क होना चाहिए जितना ऑर्डर आता है। नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक हर वक्त दिखाएगा। तो इन्वेंट्री हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए। प्रोक्योरमेंट, वो लोग कहाँ से लाते हैं। मतलब अगर कोई कोलकाता का सेलर है, वो जाके केरला से टेंडर कोकोनट लेकर तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत दूर है। तो उसको कुछ नियरेस्ट जगह सोचना होगा, नहीं तो प्रोक्योर करने में बहुत खर्चा बैठ जाएगा। तो प्रोक्योरमेंट मतलब कहाँ से सामान उन लोग लेकर आ रहा है। लॉजिस्टिक मतलब गाड़ी किस किस चीज से हमें सप्लाई करेगा, मतलब ट्रेन से, फ्लाइट से, किस चीज से हमें प्रोडक्ट भेजेगा, शिप से। तो ये लॉजिस्टिक सेटअप करना पड़ता है। रिटर्न मैनेजमेंट, फिर अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो रिटर्न तो होना होगा, रिटर्न मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो कस्टमर सामान खरीदेगा नहीं। फिर है मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन टूल्स हैव एडवांस्ड डिलीवरी एफिशिएंसी इन अ ट्रेमेंडस वे। अभी जितना मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन टूल आया है, मॉडर्न जितना टूल्स आया है, उससे डिलीवरी में बहुत एडवांस डिलीवरी एफिशिएंसी आया है, ट्रेमेंडस वे में। टाइप्स ऑफ एससीएम क्या है, याद रहे, 2 तरीके का ही सॉफ्टवेयर एससीएम में यूज होता है। एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर, एक एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर। जब एससीएम में हम घुसते हैं, सप्लाई चेन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर रखते हैं प्लानिंग करने के लिए कि हमें कैसे पता कहाँ तक हमें सप्लाई देना चाहिए, अभी हम कितने दूर तक सप्लाई देने के लिए रेडी हैं, ये प्लानिंग करता है। और देखो कंट्री डिलाइट का हम जो एग्जांपल लिए, कंट्री डिलाइट तो सोच रहा होगा ना कि कोलकाता में भी डिलीवरी देंगे। अगर कोलकाता में देता होगा तो सोचता होगा कि न्यू टाउन में अभी डिलीवरी देना है, तो उसके लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब बैठकर कॉपी किताब पे तो प्लानिंग नहीं करेंगे, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में प्लानिंग करते हैं। और एग्जीक्यूशन कैसे, और अब ऑर्डर तो आ गया, उसे कैसे देना है, ये जो ऊपर 6 स्टेप था, ये जो पूरा स्टेप था कि कैसे ऑर्डर मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, रिटर्न, ये सब एग्जीक्यूशन है, करना। तो पहला स्टेप है प्लानिंग, बाकी सारे स्टेप है एग्जीक्यूशन, करना उसको। तो इसके लिए 2 सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लान करने के लिए, एक उसे एग्जीक्यूट करने के लिए।